बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम रिडक्शन, यानी कि कार्बोनिल की रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मच स्ट्रोंगर देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। फर्स्ट पॉइंट इज दिस एंड नेक्स्ट इज हम ये देखेंगे रिड्यूस ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये रिड्यूस करता है जस्ट अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को, लेकिन जहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करेगा। रेफर टू एज ए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब इसको लिथियम एल्यूमिनियम LeH इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर जो होगा वो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव स्पेक्टेटर आयन होता है। जो पॉजिटिव होता है ना वो स्पेक्टेटर आयन होता है, जैसे कि लाइक लिथियम एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला कौन सा होता है, लिथियम होता है। तो एंड एनाइन विच प्रेफर टू हैव ओनली 3 बॉन्ड्स, इन दिस केस एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करता है, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, अब ये वाला तो पॉजिटिव हो गया और ये वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव पार्ट होता है इसका। और ये क्या करता है, जस्ट 3 बॉन्ड, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ वो क्या करता है जस्ट 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, कि वो चाहता है कि मेरे पास सिर्फ 3 बॉन्ड हो, ना कि 4 बॉन्ड हो। उसके लिए सूटेबल यही है कि वो 3 ही बॉन्ड बनाना चाहता है अपने साथ। अच्छा, वो कहते हैं कि जो 4th बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोजन एडिंग एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास एडिंग एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसी वजह से आया क्योंकि इस हाइड्रोजन ने अपने एक्स्ट्रा वो दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि एक तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे नंबर पे वो क्या चीज़ देता है, माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज आ गया, एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए और दूसरे नंबर पे क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है माइनस चार्ज। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जो रिएक्टिव हाइड्राइड होता है इन अ कम्प्लेक्स टू मेक इट एक्ट एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये क्या चीज़ है, ये हाइड्राइड है। ये क्या होता है, रिएक्टिव हाइड्राइड है। क्या है, रिएक्टिव हाइड्राइड। रिएक्टिव हाइड्राइड, ये रिएक्टिव हाइड्राइड क्या करता है, ये इसमें ये न्यूक्लियोफाइल बनाता है, इसको बेटर न्यूक्लियोफाइल बनाता है। और ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट विद मैनी कार्बोनिल, ये हाइड्राइड इसको बेटर न्यूक्लियोफाइल बनाता है ताकि ये रिएक्ट कर सके उसके साथ, कार्बोनिल के कंपाउंड्स के साथ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि अगर हम इसको कार्बोनिल को रिड्यूस करें तो क्या चीज़ फॉर्म होगी, यहाँ पे अल्कोहल बनाएगा वो। सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें पता चल गया, और फिर इसको क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर आयन, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या चीज़ बनी हुई है, ये एल्यूमिनियम वो है AlH4 है, और उसके अंदर ये क्या चीज़ है, ये एक हाइड्राइड है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है। अगर इसको अलहदा करके लिखें यहाँ से इस चीज़ को, तो ये वाली चीज़ AlH3 होगा। ठीक है, ये नीचे वाली चीज़, और ये अपर वाले ये होती है, ये हाइड्राइड होता है। इसके ऊपर क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं जो इसने इसको एक्स्ट्रा दिए होते हैं, और इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमारे पास कीटोन है। कीटोन के ना कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इसके एक बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जो कि देखें यहाँ से एक इसका बॉन्ड ख़त्म हुआ तो यहाँ से एक, इस वही तरीका है हमारे पास। तो इसके साथ क्या रिडक्शन करनी है ना हमने, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और इस वाले पॉइंट पे भी इसकी हाइड्रोजन ऐड होगी। तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, जो कि क्या है, एक आयरल है। ठीक है, एक आयरल है। और नेक्स्ट इज़ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे भी यही एक यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे भी इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। ये वाला तो पहले का लगा हुआ था, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। ये भी क्या है, एक आयरल। एसिमेट्रिक स्टार्टिंग कीटोन्स, टू ब्यूटानोन है। ब्यूटानोन का जब रिएक्ट करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटानोल। ठीक है, यहाँ पे 2 ब्यूटानोल, और इसका भी सेम वो किया कि यहाँ पे कीटोन वाले का एक यहाँ से हटा के कार्बोनिल वाले का पाई बॉन्ड हटा के क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन।
ऐड हो जाएगा। और कहते हैं कि अल्कोहल वुड बी अ कायरल कार्बन, जहाँ पे क्या हो जाता है, अल्कोहल कायरल कार्बन हो जाता है। ये वाला अल्कोहल कायरल कार्बन, पहले ये कायरल था लेकिन अब ये कायरल बन गया। और ये इट वुड बी अ रेसिमिक बिकॉज कार्बोनिल स्टार्ट्स आउट sp2 एंड फ्लैट। ये रेसिमिक कैसे होता है, क्योंकि कार्बोनिल स्टार्ट होता है sp2 एंड फ्लैट से, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है ना। नेक्स्ट क्या है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जहाँ से एक बॉन्ड इसका हटेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और जहाँ से क्या होगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा और इस पॉइंट पे भी एक हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन ऑन 1 कार्बन विद ऑक्सीजन मेक इट ए कार्बन। अब 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, एक कायरल सेम आ गए ना। अगर कायरल क्या होता है, एक कार्बन के साथ चारों बॉन्ड उसके डिफरेंट होने चाहिए अगर तो वो कायरल होता है। तो अगर तो सेम होते हैं तो वो एक कायरल होता है। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ एक यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन था और यहाँ से ये वाली पोजीशन थी 1 2, और ये इसके साथ ये वाला क्या 3, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था इस साइड पे। ये एक के साथ क्या चीज़, इस कार्बन के साथ एक OH अटैच था, फिर एक दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन अटैच है, और थर्ड नंबर पे ये वाला है, और नंबर 4 पे ये है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये CH3 हो सकता है, और यहाँ पे CH3 हो सकता है, और ये CH2 है। तो इस तरफ से जाए तो हमारे पास इथाइल आता है, इस तरफ से जाए हमारे पास तो मिथाइल आता है, इस तरफ से जाए तो हाइड्रोजन आता है, और ऊपर वाली साइड पे जाए तो अल्कोहल आता है। इस तरह हमारे पास कार्बन के 4 डिफरेंट बॉन्ड बने हुए हैं, जिसका मतलब ये एक आयरल है। नेक्स्ट जो है वो है, कहते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सी एसिड। ठीक है, वो कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसमें यहाँ पे ईस्टर्स की बात की गई है। ये देखें, ईस्टर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और इमाइड, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, लेकिन इसके साथ लिविंग ग्रुप भी यहाँ से जाएगा। ये वाले जो लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं ये जाएंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किया तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन होगी, तो इसके साथ क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है, और इस साइड पे भी इसका हाइड्रोजन अटैच हुआ, और जहाँ पे ये वाला ग्रुप यहाँ से लीव कर गया। ठीक है, ये लीव कर गया तो इसके साथ क्या हुआ, ये देखो H3O+ होगा, तो H3O+, ये क्या है, इसकी वो प्रोटोनेटेड है, प्रोटोनेशन हो रही है यहाँ पे। पहले तो 1 डिग्री अल्कोहल बनना है, ठीक है। उसके साथ जो लिविंग ग्रुप पर लीव करवाया था, ये इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया, और ये इसका साइड प्रोडक्ट बन गया। ये तो मेन प्रोडक्ट था, ये साइड प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका भी एक यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से अल्कोहल लिविंग ग्रुप लीव करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O पॉजिटिव यहाँ से रिएक्ट करेंगे। ये जो होता है ना इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन आया ऑक्सीजन के ऊपर, वो कैसे आया, आल्सो कम्स विद द प्रोटोनेशन स्टेप की वजह से आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ है कि इमाइड के देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव हुआ था और साथ में पाई बॉन्ड टूटा था। यहाँ पे ये वाला ग्रुप वैसे का वैसे रहेगा, ये वाला सारा पार्ट उतर जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम कट ऑफ बॉन्ड टू ऑक्सीजन गिव प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ से ये चीज़ उतर जाएगी और यहाँ से हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैकेनिज्म। सबसे पहले कहते हैं कि वो पहले वाले 2 कीटोन और अल्डिहाइड का मैकेनिज्म तो सेम ही है। यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आती हैं, ईस्टर के मैकेनिज्म में। तो ईस्टर का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। वो जो कीटोन और अल्डिहाइड के मैकेनिज्म वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से मिलते जुलते हैं, इसलिए ठीक है सेम है। तो ईस्टर रिडक्शन मैकेनिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट। जो ईस्टर के रिडक्शन मैकेनिज्म होगा ना स्लाइटली डिफरेंट होगा। रिएक्शन बिगन्स व्हेन अ नेगेटिव एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूजेस अ लोन पेयर। रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, जब
वो एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूजेस अ लोन पेयर, मतलब कि जो एल्यूमिनियम का हाइड्राइड होता है ना, जो एल यहाँ से एल्यूमिनियम के ऊपर जो हाइड्राइड लगा होता है, ये अपने लोन पेयर जब यूज़ करेगा तो तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। फिर कहते हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एल्यूमिनियम हाइड्राइड अटैक partially positive carbonyl carbon too many bonds on carbon atom cause the pi bond collapse up to the electronegative oxygen। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम ये क्या है, एल्यूमिनियम है जिसके साथ ये क्या लगा हुआ है, हाइड्राइड। इसके ये जो लोन पेयर है ना, ये इसके अटैक करने की वजह बनते हैं। ये वाला जो होता है ना, ये वाला लोन पेयर जाके इसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये वाला यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं अटैक करेगा, ये ऊपर वाला अपर पार्ट अटैक करेगा यहाँ पे जाके इसकी लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर साथ ले जाएगा और यहाँ पे जाके इसकी अटैक कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जब इसके फिर ऑक्सीजन कार्बन के ज़्यादा बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये अपना पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लैप्स करके ना इसको दे जाएगा अप टू द ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने बॉन्ड इसको दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि तो एल्यूमिनियम जो होता है ना, ये बाकी क्या बच गया, ये जाके तो इसके साथ लग जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, AlH3 एल्यूमिनियम, और ये इसके 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पे इसने ये वाला बॉन्ड टूटा था और इसने अपने यहाँ पे ये वाले पहले तो दोनों पाई लोन पेयर मौजूद थे, लेकिन ये वाला जो है ये कहाँ से आया, ये आया इस पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से। तो वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बात करने की जो ये है कि अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से कैसे ख़त्म होगा, तो वो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि देखो ये वाले लोन पेयर वापस आ रहे हैं, अपना बॉन्ड बना रहे हैं, और जहाँ पे एक हाइड्रोजन है वो क्या करता है, देखो यहाँ पे जब ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे कहते हैं कि देखो मॉलिक्यूल हैज़ द एबिलिटी टू समथिंग अबाउट इट लिविंग ग्रुप हेयर मीन्स इट किक्ड आउट। जब यहाँ पे आएगा बॉन्ड बनेंगे तो कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 और ये वाला 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के, तो हमें एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। वो लिविंग ग्रुप वाला वो तो चाहता ही है कि लिविंग ग्रुप तो चाहते ही हैं कि वो लीव कर जाए, मतलब कि लिविंग ग्रुप इजीली लीव कर जाता है ना। तो फिर ये क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा और बाकी क्या बन जाएगा, बाकी ये बच जाए ऑक्सीजन बच जाएगा और ये हाइड्रोजन बच जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या फॉर्म हो गया, अल्डिहाइड। और ये वाली चीज़ जो बाकी उतर के आई थी वो ये यहाँ पे खड़ी हुई है विद नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इसको दे दिए थे। इसके पास पहले तो 2 थे, लेकिन अब वो वाला इसने ले लिया और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और जहाँ पे कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे पीछे हमने बनाया था अल्डिहाइड, क्योंकि अब सॉल्यूशन के अंदर और भी ज़्यादा एल्यूमिनियम मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और भी ज़्यादा एल्यूमिनियम मौजूद हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो एल्यूमिनियम के साथ एक ही एल्यूमिनियम तो नहीं था ना, वो इसका बहुत सारे होते हैं सोल्यूशन के अंदर। अब वो जो अल्डिहाइड बना था, अब नेक्स्ट वो फर्दर रिएक्शन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो हाइड्राइड है इसका लोन पे जाकर कार्बन पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जाके ये वाला जो इससे आया एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया, दूसरे वाला तो पहले का लगा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि ये वाला जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ बॉन्ड तो ये वाला ऊपर चला गया। अब इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करना है। यहाँ पे अब कोई लिविंग ग्रुप तो है नहीं कि ये वाला नेगेटिव चार्ज वापस आए फिर लिविंग ग्रुप लीव करे। अब हमें एक एसिड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि वो इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो OH था ना, O के साथ क्या लगे, ये OH हाइड्रोजन लग गया। वो कैसे लगा, देखो यहाँ पे जब इसने ऑक्सीजन ने इस पर पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक किया तो ये वाला इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना ये आगे शिफ्ट हो गए इसके ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। तो जब ये वाला चीज़ अलग होगी और ये वाला हाइड्रोजन जाके इसके साथ लग गया, और वो क्या, ये जो
हाइड्रोजन आया, ये कहाँ से आया था, क्या केम फ्रॉम फाइनल प्रोटोनेटेड सोलवेंट, इस सोलवेंट से आया। और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये कहाँ से आया, कम्स फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया, समझ में आई। और ये वाला पहले से लिथियम एल्यूमिनियम से आया हुआ था पीछे से, अब ये जो न्यू लिथियम है इससे ये वाला आया हुआ है, वो पहले वाले से आया था इससे ये वाले, तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गया, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं ना, इसमें ईस्टर में प्राइमरी अल्कोहल बन गया, और दूसरे वाले में भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला देखेंगे तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। इफ वो यूज द डेटोरियम एज एसिड वुड बी OD इंस्टीड ऑफ OH, क्योंकि अगर डिटोरियम हम यूज़ करें तो OD यहाँ पे बनेगा, OH की जगह पे ना OD लग जाएगा इंस्टीड ऑफ OH। ये जो अब नेक्स्ट क्या कहते हैं कि OCI3 एज आल्सो रीच फ्रॉम अ प्रोटोन, जो पीछे हमने मैथोक्साइड बनाया था ना, नेगेटिव चार्ज था उसके ऊपर, तो वो कहते हैं कि उसके वो प्रोटोन के साथ रीच करेगा, जब हमने उसमें एसिड इंट्रोड्यूस करवाया तो जो उसके साथ रिएक्ट करेगा और गेट प्रोटोनेटेड हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आके इसके साथ लग जाए, कुछ इस तरह से बन जाएगा ना, ठीक है। और क्या करते हैं, गिविंग अस पोटेंशियली 2 डिफरेंट प्राइमरी अल्कोहल, और 2 डिफरेंट प्राइमरी अल्कोहल देगा। अच्छा, फर्स्ट अल्कोहल कम फ्रॉम द इनिशियल एस्टर चेन एंड सेकंड अल्कोहल कम्स फ्रॉम द OH। जो फर्स्ट अल्कोहल था वो कहाँ से आया था, 2 देगा ना, 2 प्राइमरी प्रोडक्ट दिए हैं उसने, तो एक जो था वो कहाँ से आया था, जो इसके ऊपर लगा हुआ था, एक इस चीज़ से आया था OH, और जो सेकंड वाला OH कहाँ से आया था, वो इस वाले से आया था, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, ईस्टर में तो हमने लिविंग ग्रुप था उसके ऊपर उसको लीव करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ये बात है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एसिड है, उसके पीछे क्या ईस्टर में क्या हुआ था, कार्बोनिल के कार्बन पे इधर अटैक हुआ था, लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एसिड है, इसके अंदर एक एसिडिक प्रोटोन मौजूद है, तो जब एसिडिक प्रोटोन ना वो कार्बोनिल से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो पहले रिएक्ट करना चाहती है कोई सी भी चीज़ के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन का हाइड्राइड मौजूद था, उसने जाके इधर नहीं अटैक करना, उसने जाके इस हाइड्रोजन पे अटैक करना, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। अब जब यहाँ पे अटैक होगा तो ये वाला जिसके दरमियान ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है वो आगे इसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। ये देखो, ये वाला एल्यूमिनियम AlH3 तो वैसे का पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन उतर गया, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों मिल गए, और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये ये 2 हाइड्रोजन तो थे ना H2, ये गैस की फॉर्म में मौजूद हो जाएंगे, और ये गैस की फॉर्म में बबल अप होके इवॉल्व हो जाएंगे। फिर यहाँ से क्या हुआ, जस्ट एक ऑक्सीजन रह गया, और यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन रह गया, और ये क्या था, एल्यूमिनियम के साथ 3 हाइड्रोजन रह गए थे। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला एक हाइड्रोजन फिर यहाँ से इसके अपने इसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे ऑक्सीजन के ऊपर कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में ये कार्बोक्सिलेट था और इसके साथ ये वाला ऑक्सीजन लगा हुआ है, और बाकी वो सेम टू सेम वैसे लगा हुआ है, और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आती है एक बात, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाली चीज़ अब बची हुई है रिएक्शन के अंदर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एल्यूमिनियम तो 3 बॉन्ड बनाना चाहता है, इधर तो उसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो अब इसका वो है ना, ये अनहैप्पी है, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये किसी के साथ अपना बॉन्ड बनाना चाहता है, तो हमने क्या किया, इस एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बॉन्ड किसके साथ बना दिया, ऑक्सीजन के साथ, ताकि इसके भी 3 बॉन्ड पूरे हो जाएं और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी बन जाए और लीव कर जाए, और जो चीज़ हम चाहते हैं वो भी हमें मिल जाए। अब यहाँ से क्या होगा कि ये ना ऑक्सीजन इसको अपनी ये एल्यूमिनियम पहले ना एल्यूमिनियम ये और H2 जो लगा हुआ था ना, ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से इसने लिविंग ग्रुप बन गया। अब ये गुड लिविंग ग्रुप अब ये क्या करेगा, यहाँ से लीव करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से ये लीव कर जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा, ये वाला वापस ही इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। इसको मैंने सही करके लिख दिया है, यहाँ से ऐसे बनेगा, लेकिन मैंने इसको सीधा करके लिख दिया। वो क्या है कि यहाँ से अब ये एक अल्डिहाइड हमारे पास बन गया, इस चीज़ से क्या बना, अल्डिहाइड बना।
अब फिर से वही बात, अब अल्डिहाइड है तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड और भी मौजूद हैं, तो वो आके सेम टू सेम इसके कार्बोनिल पर अटैक करेंगे और ये ऊपर की तरफ चला जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। फिर एसिड इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एसिड इंट्रोड्यूस करवाने के बाद क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, प्राइमरी अल्कोहल। आई होप्स आपको मैकेनिज्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैकेनिज्म ऑफ ईस्टर समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।